ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो संभव है हर सोमवार आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत लेते होंगे या फिर सुबह सुबह शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते होंगे। पर सवाल है, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो भोलेनाथ के महिमा से परिपूर्ण है। क्योंकि यह कहानी आप जैसे शिव भक्तों के लिए है, इसलिए पूरा सुने ताकि आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे, क्योंकि जैसे ही यह प्रश्न सामने आता है तो शिव भक्त चुप हो जाते हैं या फिर लोग इस बारे में अलग अलग पौराणिक कथाएं बताने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं। कोई कहता है दूध चढ़ाने से शिवलिंग मजबूत होता है, तो कोई कहता है भोले बाबा को दूध बहुत पसंद है। पर आज हम आपको इसके पीछे का असली सच बताएंगे, जिसके बाद से आपके सामने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के सभी रहस्य खुल जाएंगे और आप किसी की फालतू की बातों में आने की बजाय उसे भी इसका सही अर्थ बतलाकर उसके भी जीवन में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शिवलिंग में दूध चढ़ाने की परंपरा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व शुरू हुई, जब हमारा समाज पूरी तरह कृषि पर आधारित था। अतः कृषि हेतु गाय बैल इत्यादि का उपयोग किया जाता था। अतः संसाधन सीमित थे, आज के जैसी न जीवन शैली थी और न ही कमाई के साधन। तो उस समय लोगों के पास मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु थी, दूध। अतः शिवलिंग पर इस भाव से दूध अर्पित किया गया कि हे भोले बाबा, हमारे पास मौजूद जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, हम उसे आपको अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह शिवलिंग में दूध चढ़ाने की मान्यता शुरू हुई और आज भी उसी प्रथा का निर्वाह किया जा रहा है। इसी तरह बाद में फिर लोगों के पास धन एकत्रित होने लगा तो मंदिरों में फिर सोने चांदी इत्यादि का दान किया गया। उसके पीछे भी एक ही बात थी, जो ऊंची से ऊंची वस्तु हमारे पास है उसे हम आपको समर्पित करते हैं। संक्षेप में कहें तो शिव जी को दूध चढ़ाने के पीछे एकमात्र कारण यही था कि जो कुछ भी आपके पास सर्वोच्च है उसे आप शिव को दान कर दें। पर जब हम बिना जाने बूझे आज भी शिव जी को जल या दूध अर्पित करने लगते हैं, तो इससे यह बद्धा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या आपके पास दूध से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में कुछ नहीं है? क्योंकि कायदे से तो यह होना चाहिए था, आपके पास जो कुछ भी अधिक है, फिर चाहे वो पैसा हो, बल हो, ज्ञान हो, उसे आप शिव यानी सत्य को समर्पित कर दें। पर जब हम अंधविश्वास के रूप में इस प्रथा का पालन करते हैं, कुछ समझते बूझते नहीं, तो फिर शिव हमारे क्या काम आएंगे? शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक प्रतीक है, एक इशारा है जो किसी ऊंची बात का संकेत देता है। यह मान्यता संकेत देती है कि अपने पास जो कुछ भी सबसे प्रिय है उसे सत्य की सेवा में समर्पित कर दो, यही शिव की भक्ति है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं भोलेनाथ प्रसन्न हो, तो सबसे जरूरी है अपने जीवन को देखना और जानना कि मेरे मन में और जीवन में कितना लालच, डर, कपट और छल है, अर्थात कितना झूठ है। और फिर ईमानदारी से यह भी देखना कि सच्चाई अर्थात प्रेम, करुणा, बोध कितना है। फिर यह जानने के बाद कि जीवन में सत्य से ज्यादा महत्व मैं झूठ को दे रहा हूं, तो अब शिव की भक्ति करने का मतलब यही होगा कि आप अपने जीवन से वो सभी झूठ हटाएं और मन में सत्य को विराजमान करें, ये जानते हुए भी कि मुझे किन चीजों से दुख मिलता है, मेरे मन में लालच बढ़ता है, डर आता है और होश में होने की बजाय मैं बेहोश हो जाता हूं। अर्थात वे चीजें जो आपका ही नुकसान कर रही हैं। एक झूठा जीवन है, लेकिन उन चीजों की तरफ आना जिससे जीवन में होश आता है, लालच कम होता है, प्रेम बढ़ता है और आप आनंद की तरफ बढ़ते हैं, यही सत्य को पूजना है। तो वाकई चाहते हैं जीवन में शिव जी का आशीर्वाद मिले, तो सुबह एक लोटा दूध चढ़ाकर अपने फायदे के लिए दिन भर काम करके झूठा जीवन जीने से शिव नहीं आएंगे, बल्कि सच्चाई की तरफ बढ़ें, उसी से शिव प्रसन्न होंगे। देखिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे की मान्यता और इस इशारे को आप समझ जाते हैं, तो फिर आप शिव जी को वास्तव में वो समर्पित कर पाएंगे जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है। शिव ही सत्य है और सत्य को समर्पित होने के निम्न लाभ होते हैं। एक महान जीवन वही है जिसमें सत्य का स्थान हो। पर प्रायः जैसा हम जीवन जीते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं,
जहां समय बिताते हैं उसमें कहीं भी सत्य का स्थान नहीं होता। हमारा जीवन मात्र अपने स्वार्थ को पूरा करने में बीतता है। लेकिन अगर भीतर प्रेम और करुणा है तो आप कहेंगे मेरे से आगे भी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है, और आप उसी को सच्चाई समझकर जीवन जिएंगे। शिव हैं तो सौंदर्य हैं, इसलिए सत्य को सुंदर कहा गया। अगर आप शिव यानी सच्चाई के साथ हैं तो आपका हर एक काम सुंदर होगा। पर जीवन कुछ पाने के लालच और डर के साथ जिया जा रहा तो आप शिव के साथ नहीं हैं। तो यह कुछ विशेष फायदे हैं सच्चाई के साथ जीने के। बेशक इस मार्ग में कठिनाई आती है, कई बार मन को डर भी लगता है, पर स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, महात्मा गांधी, जितने भी ऊंचे नाम हैं, उन्होंने सच्चाई को स्थान दिया और जीते जी अमर हो गए। शिवलिंग निराकार सत्य का प्रतीक है, जिसे ब्रह्मा या सत्य भी कहा गया है। लिंग माने प्रतीक, इशारा, अतः शिवलिंग से तात्पर्य सत्य के प्रतीक से है। पूरी प्रकृति शक्ति का प्रतीक है और उस प्रकृति के बीच में मौजूद लिंग उस चेतना का प्रतीक है जो संसार की तमाम परिस्थितियों में भी अडिग रहे, अचल रहे। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, इसके बावजूद भी मन का एक हिस्सा होता है जो हमें अंदर से टूटने नहीं देता। अतः लिंग यहां उस स्तंभ यानी खंभे का प्रतीक है। सत्य सबसे ऊंचा होता है, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, जिसने 33 कोटि देवी देवताओं को सहारा दिया है। इसलिए उस निर्गुण निराकार सत्य की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है। पर यदि आप शिवलिंग को जाने नहीं, समझे नहीं और इसके बारे में कई तरह की धारणाएं और मान्यताओं को पूजते रहे तो आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। शिवलिंग हमें संदेश देता है कि जीवन में कभी खुशी आए, गम आए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लोटे से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप शिव को किस भावना से दूध, जल या कोई सामग्री अर्पित कर रहे हैं। यदि अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आप शिव जी को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना रहे हैं। अतः शिव जी को मग, लोटे या किसी भी बर्तन से दूध चढ़ाने से पहले मन में अवश्य पूछ लें, मेरा जल चढ़ाने का उद्देश्य क्या है। एक बार आप यह जान गए, आपके लिए आगे निर्णय लेना आसान हो जाएगा। प्रायः यह माना जाता है कि शिवलिंग पर सुबह के समय दूध अर्पित करना चाहिए। तो आप जान गए होंगे कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। और शिव वास्तव में प्रसन्न तभी होंगे जब हम अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु को शिव यानी सत्य की सेवा में अर्पित करेंगे। अतः अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सच जानने के बावजूद शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा का पालन करते हैं या फिर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।